गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये है आज का मेरा ब्लॉग। आने वाली है एकादशी, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, जो कि 25 जून को मनाई जाएगी, वो भी गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो कितना खास दिन है और सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी। यह मतलब साल की सबसे बड़ी एकादशी है और सबसे कठिन एकादशी बोली जाती है, क्योंकि निर्जल, इसमें बिना जल के खाना पीना, तो फल फ्रूट तो छोड़ो ही, खाना तो खाया ही नहीं जाता, बिना जल के व्रत इसका किया जाता है और ये सबसे पुण्यदायी होती है। ऐसा कहा जाता है अगर आप साल भर में कोई भी एकादशी नहीं रख पाते तो ये निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह। यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने पंचामृत स्नान करवाया है और फूलों में सजाया। बताइए मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराया। कान्हा जी बहुत ही खुश हो रहे थे। वो भाव तो वही समझ सकता है जो डेली सेवा पूजा करता है, कि आज ठाकुर जी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या नाराज़ हैं, वही लोग समझ सकते हैं। तो मुझे पता है आज मेरे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। यहाँ पर उनको मैंने पंचामृत स्नान कराया। काफ़ी देर तक मैंने उन्हें स्नान कराया। फिर इसके बाद जब भी पंचामृत स्नान करवाओ तो फिर उसके बाद साधा जल से स्नान कराइए। फिर देखिए मैं ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए। आप लोग एकादशी को ना खुद ही पीले वस्त्र धारण करिए और भगवान जी को भी पीले ही पहनाइएगा अगर हो सके, और नहीं हो सके तो आपके पास जो है अब वो पहनिए। अगर हो पहली बात तो पीला सबके पास एक ना एक होता ही है, तो वो पहन सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। आप लोग देखिए मेरे ठाकुर जी की स्माइल है ना, बहुत अलग लग रही है आज उनके चेहरे पर। उनका यहाँ पर मैंने श्रृंगार किया और फिर इनको लगाएंगे टीका अच्छे से, वो भी कुमकुम से। मैंने ये सारी कुमकुम मैं लेकर आई थी, हर कलर की है, पर ठाकुर जी को ना मैं यही कलर ज़्यादा लगाती हूँ। ये अच्छा भी लगता है और इसका टीका भी लगता है अच्छा। तो बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, जैसे आप कोई भी व्रत नहीं कर पा रहे तो आप ये वाली एकादशी ज़रूर करिएगा। इससे सभी एकादशियों को आपको फल प्राप्त हो जाएगा। और यह जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो बिना जल पिए व्रत रखना होता है। और जेठ महीना होता ही साल का सबसे गर्म महीना, तो इस महीने में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, इसीलिए ठाकुर जी को ज़्यादा देर ठंडे पानी में नहलाइए और उनको पंखे में रखिए। कथा इस प्रकार है, महाभारत काल में पांडवों को हर महीने एकादशी का व्रत रखने का नियम था। पांडवों में भीमसेन, जो भीम थे, खाने पीने के बहुत ही शौकीन थे और वे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए वे सभी एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ थे, जिसके लिए उन्हें बहुत ग्लानि होती थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए भीम ने महर्षि वेद व्यास से प्रार्थना की। तब महर्षि व्यास जी ने उन्हें बताया कि पूरे साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल अकेले निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना जल पिए व्रत रहना होता है। व्यास जी के वचनों का पालन करते हुए भीम ने यह उपवास किया था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। इसी अगर आप लोग नहीं रख पा रहे तो आप एक दिन रख सकते हैं, पर मैं तो ये बोलूँगी अपनी सामर्थ्य अनुसार रखिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि 24 घंटे नहीं रख सकते ना निर्जल। अपने शरीर में प्रॉब्लम होने लग दिक्कत होने लगती है, कोई बीमारी हो जाए। और काफ़ी जगह मैंने सुना है एकादशी में लोग सीधे भगवान जी के पास ही चले गए। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार रखिए। भगवान भाव के भूखे हैं, ये नहीं उनके। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ 24 घंटे। पिछली बार मैंने रखा था व्रत तो मैं बीमार भी पड़ गई थी। इसीलिए मैं अब की बार बोल रही हूँ कि अपनी सामर्थ्य अनुसार रखिए। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी कठोर मतलब ये व्रत का पालन किया। मैंने कहा मैं रखूँगी और मैं फिर हो गई बीमार, और क्या बताऊँ फिर आपको।
और इस व्रत में दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप सुबह तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए और घर की साफ़ सफाई एक दिन पहले कर लिए। तुलसी दल, जो कि मैं हर बार बताती हूँ, पहले ही तोड़ लीजिएगा। और ये व्रत ना 3 दिन का होता है। दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। द्वादशी तक बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है, तभी फल मिलता है इस व्रत का। और इसमें दान के लिए आप जल से भरा हुआ घड़ा जरूर दान करें, उस पर फल और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर दीजिएगा। छाते का दान, वस्त्र, फल, अन्न दान, जो भी हो आप ज़रूरतमंदों को या मंदिर में दान जरूर करिएगा। दान का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करिए। उन्हें पीले फूल और पंचामृत का भोग लगाइए। और व्रत का खोलने का समय अगले दिन 26 जून को ही किया जाएगा। तो ये थी एकादशी की जानकारी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। और मैं तो रखूँगी व्रत, और आप लोग बताइएगा कौन कौन व्रत रखेगा। आज ना मैं किचन में बना रही थी, चाय बनाई थी। मेरे यहाँ कोई आया हुआ था तो मैंने चाय बनाई, फिर इसके बाद चिप्स बनाए, और फिर खाना की तैयारी तो हो ही गई थी, पर कोई आ जाता है तो फिर चाय आय बनाई, तो ऐसे टाइम और हो गया। और बताइएगा किसी किसी चाय पीना पसंद है, वो भी गर्मी में चिप्स के साथ। चाय बन के रेडी है। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, न्यू हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। और आने वाली निर्जला एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग पूरी साल व्रत नहीं रखते तो इस व्रत को ज़रूर करिएगा। राधे।